प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री को पढ़ाने जा रहे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है। इस चैप्टर फर्स्ट में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले आइए रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ, वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन को लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में और समझेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, केमिकल 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 रिएक्शन। जब कोई पदार्थ जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके नए पदार्थों के साथ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया करके नए तथा भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 बराबर CO2। देखिए, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके अन्य पदार्थों भिन्न गुण वाले अन्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, कार्बन हमारा एक ठोस और काला पदार्थ है, और ऑक्सीजन इसका भी गुण बिल्कुल भिन्न है, जो गंधहीन और रंगहीन होता है। साथ दोनों मिलकर के अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए, यह कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर बना कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अभिकारक कहते हैं और दूसरा को प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकारक, जब रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ भाग लेते हैं और अन्य नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। तो हम सबसे पहले अभिकारक को लिख लेते हैं, अभिकारक। रिएक्टेंट, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में
रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। अब देखिए एक और चीज को पहले हम लिख लेते हैं, प्रतिफल। अभिकारक के बारे में तो हम लिख लिए डिफिनेशन, और प्रतिफल को तब हम आपको समझा रहे हैं। प्रतिफल प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। फल कहते हैं। देखिए हम बोले कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण बिल्कुल भिन्न हो, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अंग्रेजी में केमिकल रिएक्शन। अब देखिए जो रासायनिक अभिक्रिया में हमारा क्या भाग लिया है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। देखिए आप जानते हैं जैसे हम रोटी बनाते हैं तो रोटी में पहले क्या करते हैं, पहले आटा होता है और पानी, दोनों को मिलाकर हम गूंथते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, गूंथने के बाद आग पर पकाते हैं। आग पर पकाने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, रोटी। उसी प्रकार कार्बन और ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारा अभिक्रिया करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो बना इसको क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बनते हैं। आज जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ अभिक्रिया हुआ, इसके बाद हमें जो प्राप्त हुआ वही हो गया हमारा प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे प्रोडक्ट, इसको प्रतिफल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। जैसे देखिए आप सिंपल सी बातों को समझ लीजिए, हमें पाव रोटी मिलता है तो कंपनी में सबसे पहले क्या होता है, मैदा, चीनी, खमीर, ईस्ट वगैरह के मिला करके गूंथ करके उसको आग में पकाया जाता है। ये जो सारे चीज मिला एक साथ, यही क्या हो गया, हमारा अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट हो गया। आज जो गूंथने और पकाने के बाद जो हम खरीदते हैं पाव रोटी, वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट हो गया। तो यही अभिकारक है और यही प्रतिफल है। तो आप समझ गए कि प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। फिर हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के और क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू।